हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के सुपर विलेंस के बारे में। सुपर विलेंस जो एक्चुअली हमारे करियर के लिए या हमारी स्टडी के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो आपने देखा भी होगा सुपर हीरो मूवी में, आप देखोगे तो आपको सुपर विलेंस दिखाई पड़ते हैं ना, वैसे कुछ सुपर विलेंस यहाँ पे भी हैं। उन सुपर विलेंस में जो सबसे बड़ा सुपर विलन है दैट इज द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खास तौर से ये जो आपके हाथ में है, ये है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या कोई भी चीज़ है, जितना हमारे अच्छे के लिए काम करता है उतना ही हमारे बुरे के लिए काम करता है। और ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने बुरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो वैसे मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ। ये एक बुक है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो उसमें से मुझे ये कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने चाहिए। आप चाहे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, IMCT का, NDA का, किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह पर ये सारी चीज़ें काम करती ही करती हैं। तो ये कुछ ऐसे डिजिटल विलेंस हैं जो हमारी लाइफ में हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमें खुद को काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब हम ये देखते हैं कि विद इन 10 मिनट्स अगर हमने इन चारों को डिस्कस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इन चारों को डिस्कस नहीं कर पाए तो हम एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल डिल्यूज की। तो व्हाट इज डिजिटल डिल्यूज? देखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत आपको आराम से समझ में भी आएगा। When we give our mind a down time to wander और टू बी बोर्ड, जब हम अपने दिमाग को एक डाउन टाइम देते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो इधर उधर भटक सके, थोड़ा बोर हो सके, ठीक है। अच्छा, वी पे अ प्राइस ऑफ पुअर मेमोरी, मेंटल फटीग बिकॉज न्यूरॉन आर नॉट गेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, व्हेन वी आर नॉट गिविंग आवर टाइम, ठीक है। जब अपने टाइम को ऐसा, जब अपने माइंड को ऐसा टाइम नहीं देते हैं एक्चुअल में। देखो मेमोरी काम कैसे करती है, पहले हम ये समझते हैं। मेमोरी काम ऐसे करती है कि आपने जो भी चीज़ें देखी, जो भी चीज़ें सुनी, वो न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्ट होकर के हमारे ब्रेन में जाती है। फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट में जाती है। अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है, कहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी जाएगी, कहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, वो सब कुछ न्यूरॉन्स की वजह से होता है। लेकिन सपोज करो कि आप लगातार चीज़ों को देखते जा रहे हो और आप टाइम दे ही नहीं रहा हो उन न्यूरॉन्स को यहाँ से लेकर के ब्रेन तक पहुँचने का, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। पुराने टाइम में जब हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग ज़्यादा बोर होते थे, दिमाग इधर उधर भटकता था, बैठते थे, तो उनकी मेमोरी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अभी आते जा रहे हैं, हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत बढ़ गए हैं। गूगल आ गया है, चैट GPT आ गया, सब कुछ आ गया, कैलकुलेटर आ गया है, लेकिन हमारी खुद की मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। उसका रीज़न ये है कि हम अपने आप को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे हैं बोर होने के लिए, बैठने के लिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो वो बोर होना एक अच्छी बात है। जब आप बोर होते हो तो एक बहुत अच्छा काम हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में। जैसे सपोज करो कि आपने 3 घंटे का एक लेक्चर या 2 घंटे का एक लेक्चर देखा। अब वो 2 घंटे का एक लेक्चर देखने के बाद आपने वो लेक्चर खत्म कर लिया, आप अकेले बैठ करके 15 से 20 मिनट बोर हो रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो भी वो जो न्यूरॉन्स होंगे जिन्होंने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, वो धीमे धीमे सारे ब्रेन में चले जाएंगे, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में जाएंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन सपोज करो कि आपने क्या किया, आपने कोई लेक्चर देखा, लेक्चर खत्म होने के साथ में आपने अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। अब सपोज दोस्त भी चले गए, आप अकेले बैठे हो, आपको बोर होने का टाइम मिल रहा है या आपको मेडिटेट करने का टाइम मिल रहा है, सेल्फ एनालिसिस का टाइम मिल रहा है, लेकिन आप वो नहीं करते। आप क्या कर दो, इमीडिएटली अपना फोन उठा लोगे और अपना फोन देखना आपने अगर शुरू कर दिया तो क्या होगा, अब आप नई इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दोगे। तो न्यूरॉन्स को, जिन्होंने मैथमेटिक्स का भी लेक्चर पढ़ा था, न्यूरॉन्स ने वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, उनको ब्रेन तक जाने का टाइम मिल ही नहीं पाया, क्योंकि अगेन वो दूसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगे। थोड़ी देर आपने इंस्टाग्राम देखा तो उन्होंने दूसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, थोड़ी देर के बाद आप यूट्यूब देखने लगोगे तो दूसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद अगर आपने शॉर्ट्स देखने शुरू कर दिए तो डोपामाइन आने लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा, 2-3 घंटे उसमें निकल जाएंगे। सपोज करो ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद फिर आप जिम चले गए हो, फिर अगर आप पूरे दिन में ये टाइम दे ही नहीं रहो तो न्यूरॉन्स को अपना टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनको एक गेटवे नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसे पहुंचे ब्रेन में और वहां पे जाकर के मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करे। इसकी वजह से हमारी शॉर्ट टर्म और हमारी लॉन्ग टर्म दोनों ही मेमोरीज खराब हो रही है डेली बेसिस में। अगर अब हमें इसको ठीक करना है
तो हमें डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट्स का, कम से कम 30 मिनट्स का डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है कि फॉर 30 मिनट्स हमें किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को नहीं छूना है। अगर आप 30 मिनट भी ये करते हो तो क्या होगा कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, आप 30 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ या किसी जगह पर बैठ जाओ, बोर हो जाओ, 30 मिनट के लिए बोर हो, या 30 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट कर लो, तो आप देखना बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ था। वो क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि वो इसीलिए, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जाकर के ब्रेन में अलग अलग जगह पर वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स, क्लास खत्म होने के बाद या पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट का डिटॉक्स, दिन में 5-5, 10-10 मिनट के अगर डिजिटल डिटॉक्स आप करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं कर पाते हो तो रात में एक बार बैठ करके 30 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स करो। और बहुत लोगों को जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है ना, वो इसीलिए होता है, रात में नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे भी होता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होता है, एज अ टीचर मुझे भी होता है, लेकिन ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जब मैंने इस बुक में पढ़ी तो मुझे लगा कि सभी लोगों के साथ में शेयर करी जानी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं सपोज यहाँ पे आ गया हूँ, सुबह मैंने वीडियोस बनाए, वीडियो बनाने के बाद मैंने लेक्चर लिया, लेक्चर के बाद मेरी एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हम कुछ और कर रहे हैं, पूरे दिन मैंने काम किया और अपने को ब्रेक ही नहीं दिया, 5-10 मिनट का डिटॉक्स होने का ब्रेक नहीं दिया। तो होगा क्या कि जब रात में मैं 9 बजे सोने जाऊंगा तो वो 9 बजे सारे के सारे न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन में जाना शुरू करेंगे, पूरे दिन के थॉट्स इकट्ठे होने शुरू करेंगे। कुछ फ्यूचर से रिलेटेड थॉट आ रहे होंगे, कुछ पास्ट से रिलेटेड थॉट आ रहे होंगे और कुछ करंट वाले जो होंगे वो सारे के सारे। तो मेमोरी बनने में वो टाइम लगता है और जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ओवर थिंकिंग हो जाती है, नींद नहीं आती है, 9 बजे सोने की कोशिश करी, 12 बजे तक नींद नहीं आई, तो क्या होता है, वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हो, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या इनको सही तरीके से ना हैंडल करने की वजह से हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इस जो सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस किया, दैट इज द डिजिटल डिल्यूज। इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है और इस प्रॉब्लम के लिए अगर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इसके ऊपर स्टेप लेना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, तो क्लास शुरू होने से पहले 5 से 10 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स करो एंड उस ड्यूरेशन में आप किसी से बात भी नहीं करोगे। जस्ट क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रीथ और यू कैन डू द बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीथिंग बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है। इसमें क्या करना होता है कि 5 काउंट्स के लिए आप इनहेल करो, 5 काउंट्स के लिए उसको होल्ड करो, 5 काउंट्स के लिए उसको एक्सेल करो और 5 काउंट्स के लिए उसको फिर से होल्ड करो। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज बॉक्स ब्रीथिंग। 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सेल, 5 होल्ड। अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी करते हो तो भी आपका जो हार्ट बीट है वो उसका लेवल ठीक हो जाएगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखना चाहते हो तो अभी रिसेंटली डिज्नी हॉटस्टार पे एक क्रिस हेम्सवर्थ की सीरीज आई है जिसका नाम है लिमिटलेस, और उस लिमिटलेस के फर्स्ट एपिसोड में जो क्रिस हेम्सवर्थ की साइकोलॉजिस्ट है वो इस टेक्निक के बारे में बता रही है। इसके अलावा और दूसरे मेथड्स भी होते हैं जिनमें एक बॉडी स्कैनिंग होता है और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटा सा मेथड में यूज़ करते हो तो आप अपना डिजिटल डिटॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाओगे। दैट इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड आप इसको अपनी लाइफ में डेफिनेटली यूज़ करने वाले हो। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखाई पड़ने लगेंगे। आपको अपनी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग ये बाकी के जो 3 है ये आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे।